डिपेंड करती हैं फॉरेन एड के ऊपर। हमारा सरप्लस इतना हो चुका है कि अगर हमने कोई बैरूनी एड नहीं मिलेगी हमारा बजट कंप्लीट ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा हमारे पास। ना मांग वो ऐसे पैसे नहीं मांगते जितने हमारे तो सलाब आ जाए कुछ भी हो जाए तो पैसे मांगने बाहर से, खुद कुछ भी नहीं करना। Why only पाकिस्तान नॉट इंडिया? इंडिया में लग भी जाए तो उनके फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसे धरले से जवाब देते उनके सैंक्शन। हेलो व्यूअर्स, अनुप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनुप। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो लेकर आया हूं और मैं जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहा हूं वह वीडियो है अनाम शेख ऑफिशियल का। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है यूएस सैंक्शन 6 कंपनीज इन पाकिस्तान, व्हाई ओनली पाकिस्तान बट नॉट इंडिया, पाक पब्लिक एग्रेसिव रिएक्शन। दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख के ये लग रहा है जे वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और वीडियो में पाकिस्तानी जो पब्लिक है शायद अच्छा रिएक्शन देने वाला है। दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करके आपकी दोस्त लोगों को देखने को मौका कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कैसे वीडियो में आप लोगों को रिएक्शन चाहिए। तो दोस्तों, चलिए पहले वीडियो देखते हैं। नाउ स्टार्ट। मेरा नाम औरंगजेब जी। बिल्कुल सही सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यूएस ने हमारी 6 कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं, व्हाई ओनली पाकिस्तान नॉट इंडिया? मैडम, बात ये है कि जो मुल्क गुलाम होते हैं ना और भीख मांगते हैं, किसी के मुल्कों से पैसे लेके अपना मुल्क चलाते हैं, उनके साथ यही कुछ होता है। ये तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करें कि फौज मजबूत है, जो एटमी सासे आपके महफूज हाथों में है। अदरवाइज जितना ये पैसा ले चुके हैं ना, इनको वो डिक्लेयर करके अपनी जान छुड़वानी पड़नी है। आपको ये लगता है कि इंडिया में क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर यूएस उनके आगे वो टिकता ही नहीं है? नहीं, इंडिया देखें, एक तो उनका एक उनके इत्तेहादी भी समझ लें, उनके साथ उनका एक ही है वो सारा। दूसरा ये यहूदी सारे एक ही होते हैं, मुसलमान बेचारा अकेला ही रह जाता है, ये अकेला ही होता है। मुसलमान तो और भी हमारी बहुत सी कंट्रीज हैं, लेकिन वो भी आज इंडिया को प्रेफरेंस दे रही है। ना मांगते, वो ऐसे पैसे नहीं मांगते जितने हमारे तो सलाब आ जाए कुछ भी हो जाए तो पैसे मांगने बाहर से, खुद कुछ भी नहीं करना। हम पैसे मांगते क्यों? खुद मुख्तार मुल्क नहीं बन पाया। 30 साल से जिन हुक्मरानों ने हुक्मरानी की है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, अपने उन्होंने जायदादें बना ली हैं, तो सारी बात है फिर आपको तो ऐसी चलना। क्या आपको लगता है यूएस ने ये बात कही है कि इंडिया जो है हमारा की पार्टनर है? रशिया ने भी ये बात कही है, इवन के रशिया ने अब कितनी मदद भी मांगी है। अब उसने यूएस ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा की पार्टनर नहीं बल्कि पाकिस्तान हमारा अलाय है। तो मैं वही बात आ गई है ना जी, इंडिया उनका। हमारे कभी रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। खान जैसा लीडर है, ठीक है, जो आंखों में आंखें डाल के उसके बात करे, उसको बताए कि हम कोई बेकारी नहीं है, हमारे साथ बैठना है तो बैठ के टेबल टॉक बात करो। तो जो जैसे पर्चियां पढ़ के उनके सामने ऐसे हम जैसे फकीर होते हैं बैठ के बातें करते हैं। इनकी गवर्नमेंट अच्छी है, हमारी गवर्नमेंट। मोदी आप उनको मिलता देख लें, वो ऐसे नहीं मिलते जैसे गले लगा के जो बाइडेन मिलते हैं। हाँ जी, तो ऐसे ही है ना जी। तो उसने अपनी वो इको है ना जो अगली, वो नहीं छोड़ी हुई। ये तो जाके पहले तुम जाते कहते हमें कुछ दे दो, एड चाहिए, तो एड वाले को तो ऐसे ही है, जूते जिधर से मर्जी पड़े। हाँ जी, चलेगा। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? केवान खालिद। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। बिल्कुल सही। केवान खालिद, मेरा आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यूएस ने 6 कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया। ऑलरेडी पहले भी बहुत से सैंक्शन पे लगते हैं। अब अगर हम देखें तो व्हाई ओनली पाकिस्तान नॉट इंडिया? इंडिया में लग भी जाए तो उनके फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसे धरले से जवाब देते उनके सैंक्शन से खत्म हो जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास, वो है कि इम्पोर्टेड। जब तक आपके पास इम्पोर्टेड हुकूमत आएगी, आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि आपके अंदर कोई वो विल पावर ही नहीं है कि आप किसी को जवाब दे सकें या अपनी या किसी से मदद भी मांग सकें। उनको पता है कि किस तरह के चोर हैं, तो उस हिसाब से वो आपके साथ डील करेंगे जिस तरह के आप हैं। तो हमें अब 2018 से 2019 हमारा बहुत अच्छा चल रहा था सबका, एज अ स्टूडेंट भी। अब देखें, अब आई टी जो हमारा, मैं IT बेसिकली स्टूडेंट हूँ, तो अब IT ग्रूम कर रहा था उस वक्त जब इमरान खान था। अब बिल्कुल जॉब्स नहीं है, ना इंटर्नशिप्स हैं, इंटर्नशिप्स मिलती हैं तो वो कहते हैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस के साथ दें भी, तो इस तरह जॉब्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडिया IT के नाम से कैसे जाना जाता है? इंडिया तो एक बहुत बड़ा क्या नाम है,
हब है IT का, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ उनका, क्योंकि एक ये चीज़ है ना, उनकी इंपॉर्टेंट हुकूमत नहीं है। उनकी ये चीज़ है कि वो उनका जो भी है, उनका प्राइम मिनिस्टर जो भी है, मोदी जो भी है, आई डोंट थिंक सो, मुझे इतना उसके बारे में इतना पता है, लेकिन फिर भी जो भी है वो, लेकिन वो अपने अवाम की ताकत से आया है। इधर इनकी तरह नहीं आया कि अमेरिका की मर्जी से आ गए हैं, तो जो ऐसी मर्जी जिस तरह के हुक्मरान है उस तरह के फिर आपके कुरान पाक में भी देखा है, जैसी आवाम वैसे हुक्म। जी ऐसे बिल्कुल सही। क्या लगता है कि ज्यादा लॉयल हैं फिर इंडियंस, जो उनके ऊपर हुक्मरान भी लॉयल हैं? देखिए लॉयल तो हम लोग भी हैं, सब लॉयल हैं, तो हम इसलिए इमरान खान के साथ निकले हैं ना, अदरवाइज कौन निकलता है किसी के लिए। तो लॉयल्टी इससे नहीं आप जज कर सकते। लॉयल्टी आप इसे जज करें कि हम इमरान खान के साथ निकले हैं। उधर की आवाम के साथ ऐसा होगा तो वो भी निकलेगी ऐसे, लेकिन हमारा एक कल्चर ऐसा बन चुका है जब से पाकिस्तान बना है कि हम खुद अपने स्टेप को ले नहीं सकते। हमारे में अवेयरनेस नहीं। बिल्कुल ऐसे अवेयरनेस है तो निकली है इमरान खान के साथ। अवेयरनेस अब आई है, इमरान खान की बातों से आई। उनकी बातों से आई है, तो वो लोगों के दिलों में तीर काट रहा है जो भी कर रहा है बातें वो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें इमरान खान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान ने बहुत सी बातों में, अपने बहुत सी स्पीच में इंडिया का जिक्र किया, मे भी आपने सुनी हो। उन्होंने हमेशा कहा इंडियन पॉलिसी बहुत अच्छी है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन जो बाहर जायदादें नहीं बनाते, मतलब हर चीज में हमारे कंपेयर थ्रू इंडिया को किया। क्या सच में इंडिया इस काबिल है? देखिए ये अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करना बुरी बात नहीं है। आप किसी भी दुश्मन, आपका कोई, मैं कहता हूँ कि ईंट कुत्ते का भी वैर हो जिसके साथ, वो भी आप उनके साथ भी आप कर सकते हैं कंपैरिजन। लेकिन बात ये है कि वो इस काबिल हैं कि उनको डिस्कस करते हैं ना। अब जब हम इस काबिल बनेंगे हमें भी वो लोग डिस्कस करेंगे, सिंपल सी। दुनिया आज उनका नाम लेती है, इवन के रशिया ने उनसे एक्सपोर्ट करने का खुद कहा। 80 कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, 6.5 दर्जन से ज्यादा। हम लोगों ने आज तक हिस्ट्री में कभी अपना सुना ही नहीं कि पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमें तो मोस्टली पता भी नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ना कि देखें, इमरान खान गया था जब रूस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ना कि पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान इकोनॉमी में आप सेल परचेज करेंगे जो भी चीजें हैं। तो ये आजाद खारजा पॉलिसी थी जिसपे इमरान खान को काम करने नहीं दिया, जिसपे इमरान खान को काम नहीं करने दिया। तो ये तो फिर आपकी नाअहली है, हुकूमत की नाअहली है। ये इस वक्त की हुकूमत जो है, जो हम पे मुसल्लत कर दी गई है, पता नहीं किसने की है। तो हमारे तो बस यही है कि हम सब तो उनके लिए यही कर सकते हैं। बात करें, एक आखिरी छोटा सा सवाल है, अगर हम बात करें, क्या हमारे बिलावल भुट्टो वो एक कहते हैं ना कि अट्रैक्शन रखते हैं बात करने की, जो कि वहाँ के एस जयशंकर रखते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर दोनों मुल्कों के हैं, वहाँ के, इंडिया के, यहाँ के, पाकिस्तान। सॉरी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता। ये वो मुझे इंसान ही बुरा लगता है, वो बिलावल भुट्टो जो है, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकता। वो जो बंदा कहता था कि मेरे नाना को उसकी माँ के, उसकी अम्मी के साथ क्या किया था बेनज़ीर भुट्टो के साथ इन लोगों ने, उसके साथ ही जाके बैठ के, तो मैं उसको क्या बात करूँ। ठीक है, अच्छा लगा, थैंक यू सो। वीडियो में हम लोग देख चुके हैं जे अंकल बोल रहा है जे पाकिस्तान मांगता है, हिंदुस्तान मांगता नहीं है। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही मजबूत है। ये बात तो जे पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत बार बोल चुके हैं जे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखो कितनी ताकतवर है। हिंदुस्तान गुलाम नहीं है, पाकिस्तान एक गुलाम कंट्री है। बहुत सारी मैटर में पाकिस्तान गुलाम है। पहले तो पाकिस्तान अपनी देश की जो सेना है उसकी गुलाम है। दूसरी बात जे दहशत गर्दी है, जे जिहादी ग्रुप, उसकी आतंकवादी ग्रुप का गुलाम है पाकिस्तान। और हिंदुस्तान से आजाद होने के बाद अमेरिका की गुलामी करने लगा था पाकिस्तान, और वो आज भी कर रहा है। और ये अंकल जी ये भी बताया जे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कंट्री होने के नाते भी दुनिया में पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, न्यूक्लियर पावर होने के नाते दुनिया में हाथ फेंकना पड़ता है, काटोरा फेंकना पड़ता है, तो भीख दे दो इसमें।
मांगना पड़ता है पाकिस्तान को। ये भी एक शर्म की बात है। जिस पाकिस्तान की बहुत सारे इंसान, इनफैक्ट 50% से भी ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो उन लोग की मुंह से न्यूक्लियर की बातें अच्छा नहीं लगता। कब समझेगा पाकिस्तान? दुनिया में अमेरिका की गुलामी एकमात्र पाकिस्तानी कर रहा है इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी वो अमेरिका से स्क्रिप्ट होता है और टाइपिंग होके आता है, और पाकिस्तान दुनिया में मांग रहा है भीख। सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका, चीन, सबके पास मांगना पड़ता है, और जे कंट्री भीख में पालते हैं उसको तो दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। और रही सैंक्शन की बात, मुझे लगता है पाकिस्तान की ये जो 6 कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, जरूर कोई इनलीगल काम में फंडिंग किया होगा, तो इसी के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की हाल। और रही ITI की बात, हिंदुस्तान दुनिया में ITI एक्सपोर्ट करता है, डॉक्टर एक्सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान एम्स बनाता है। हिंदुस्तान अपने देश को तरक्की की रास्ता में ले जाते हैं, और पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, दुनिया में बम ब्लास्ट करता है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर कोई भी मेल नहीं होता, क्योंकि है ही पाकिस्तान एक नालायक कंट्री, क्या बताया जाए उसके बारे में। तो एटमी पावर होने के नाते भी आज भी हिंदुस्तान से 75 यार्ड्स पीछे है पाकिस्तान। यह है शर्म की बात। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की आगे क्या है देख लेते। खालिद महमूद। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यूएस की अगर हम बात करें तो उसने हमारे पाकिस्तान में 6 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। ये पहली दफा नहीं है, बहुत से पहले दफा भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं कि हम इधर से ट्रेड नहीं कर सकते, इससे ये नहीं ले सकते। लेकिन वाई ओनली पाकिस्तान, नॉट इंडिया? इंडिया पर लगते भी हैं तो आगे से उनके मुंह तो जवाब आता है कि हम आजाद मुल्क हैं, हम क्यों नहीं कह पाते? अब देखिए, ऐसे ही हमारे जो थिंक टैंक्स है ना, उन्हें ये सोचना चाहिए कि देखिए लास्ट 75 इयर्स में ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है, और जब भी हमारे साथ ऐसा होता है हम जस्ट उसका कोई लेम एक्सक्यूज बनाकर उसको पास आउट कर जाते हैं, बाद में फिर वही कंडीशन बनती है। उसकी रीजन ये है कि दुनिया में अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना, मर्गे जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मुफाजात, यानी जो शख्स बहुत ही वीक होगा, फाइनेंशियली कमजोर होगा, फिजिकली कमजोर होगा, तो हर शख्स का उसी के ऊपर दबाव हर सूरत में चलेगा। सर, हमारे पॉलिटिक्स ना यूएस को खुश करने के लिए किसी और मुल्क को नाराज कर देते हैं, क्यों? अब देखिए, हम टोटली डिपेंड करते हैं फॉरेन एड के ऊपर। हमारा सरप्लस इतना हो चुका है कि अगर हमने कोई बैरूनी एड नहीं मिलेगी, हमारा बजट कंप्लीट ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा हमारे पास। अभी हम IMF के अंदर चल रहे हैं, उससे पहले हम टर्की से निगोशिएट कर रहे हैं ताकि उनसे लोन ले सकें, हम UAE से ट्राई कर रहे हैं, चाइना से ट्राई कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से ट्राई कर रहे हैं। तो हम देखिए इतने बहुत सारे इश्यूज हैं, तो हम जाहिर बात है फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं सकते। तो क्या लगता है इंडिया के डेवलपमेंट, क्या लगता है कि इंडिया जो डेमोक्रेसी रखता है वो भी एक आजाद और अलग है, क्यों? देखिए, किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस के लिए सबसे अहम चीज है अदल, इंसाफ जब तक नहीं होगा। अब इंसाफ में बेसिकली तो हम यही कहते हैं कि मजलूम को इंसाफ मिलना, इंसाफ में ये भी शामिल है कि जालिम को भी इंसाफ मिले। यानी अगर जालिम जुल्म करता है ना, अगर उसके जुल्म के खिलाफ उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं होती तो ये उसके साथ भी नाइंसाफी है। क्या आपको लगता है वहाँ पर करप्शन नहीं है? क्या आपको लगता है वहाँ पर इंसाफ है? पाकिस्तान से कंपेयर करें तो करप्शन बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तानी तो ऐसा नहीं मानते। नहीं, हम मानते नहीं ना। देखिए, हमारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं ना, उन्हें ये चीज बात फैला दी है। अब देखिए, हमजा साहब
साहब एक बार कह रहे थे करप्शन होती है, होती रहने दें, इसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। तो असल बेसिक जो है ना जड़ वो जिहाद अली का कॉल है ना कि आप काफिरों के साथ मुआशरे में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा मुआशरा जहां अदल ना हो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इवन कि हमारे पाकिस्तानी अवाम की ये अवेयरनेस है, वो कहते हैं खाता तो लगाता भी है। आप देखिए ये तो वो बात है ना, यानी कि आप एक चोर को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने चोर इस सेंस में नहीं कह रहा, अगर वो प्रूव हो तो वाकई फिर कहना चाहिए, अभी उनके ऊपर एलिगेशंस ही हैं, लेकिन फिर भी अब देखें इसका मतलब हम मेंटली तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे अहम बात वो ये है ना कि देखें हदीस पाक है कि इंसान जो है अच्छाई और बुराई से, अच्छाई करने की कोशिश करता है अल्लाह के खौफ से, और बुराई से बचने की कोशिश करता है अल्लाह के खौफ से। हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकाल दिया गया है। जगह जगह पे लोग जन्नत बांट रहे हैं, वो कहते हैं कि एक काम कर दें आपको फला जन्नत मिल जाएगी। जब इतनी आसानी से जन्नत मिलेगी तो कभी भी कोई शख्स नेक अमल करने की कोशिश नहीं करे। मैं अपने पॉलिटिक्स और अगर इंडिया के पॉलिटिशियंस की बात करूं, करंट मोदी की गवर्नमेंट में उनके रिजर्व्स बढ़े हैं। मोदी की गवर्नमेंट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मोदी की गवर्नमेंट में जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट ज्यादा गए हैं। मोदी की गवर्नमेंट में बहुत से ऐसे मुल्क के लिए काम हुए हैं, बट हमारे नहीं। क्या कंपैरिजन करेंगे? उसकी एक रीजन ये भी है कि हमारी एक अवाम का भी खास एटीट्यूड है। देखिए अगर किसी शख्स ने 2 रोड्स बना दी हैं, उसने अगर उससे ज्यादा करप्शन कर लिया तो वो ज्यादा फेवरेट काउंट होगा। दूसरा शख्स जिसने रोड्स नहीं बनाई लेकिन करप्शन नहीं की, वो बेचारा वैसे ही बैकग्राउंड में चला जाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, वहां लोग कम से कम सोच समझ के वोट देते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड एक भेड़ चाल चल रही है। अगर यानी कि अब हम देखेंगे एक शख्स थोड़ा सा पॉपुलर है तो सारे लोग उसी के पीछे चल पड़ेंगे, और यहाँ देखिए फिर उनके ऊपर प्रेशर होता है पॉलिटिशियंस के ऊपर कि हम कुछ ऐसे काम कर दें जो नेक्स्ट हम सेल कर सके नेक्स्ट अपने यानी कि इलेक्शन से पहले। क्या वजह लगती है कि हम लोग पहले 100 के कंट्रीज में भी नहीं आते इकोनॉमिकल वाइज? अगर हम देखें हमारे लिटरेसी रेट बहुत डाउन है इस टाइम। यहाँ अनएजुकेटेड बंदे इतने ज्यादा हैं इस टाइम, इतनी ज्यादा लिटरेसी कम है कि मैं बता नहीं सकती। आप अगर देखें तो इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ रेडी वाला भी आपका कम से कम BA वो FA पास होगा, उनके पास भी इतनी नॉलेज होगी, उनके पास भी इतना IT का वो एक वो कहते हैं ना कि आप उसके पास जाओ, के पास कैश नहीं है तो आप उसके स्कैन करके भी उनको पेमेंट कर सकते हो। मतलब इतनी उनको फैसिलिटेट किया हुआ है। क्यों हमारे यहाँ क्यों इतने अनएजुकेटेड है? ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। पहली बात है कि एजुकेशन तब आती है जब एजुकेशन की आप थोड़ी सी जो फील करें, अपने अंदर वो डेफिशिएंसी फील करें कि एजुकेशन से हम कुछ बेटर हो सकते हैं। पहली बात तो हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं है। आप यहाँ बहुत से लोगों को देखे, वो कहते हैं जो पढ़ रहे हैं आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इससे बेटर 12 से 13 साल की उम्र में बच्चों को किसी जगह पे लगा दें, वो 20 से 22 साल में एस्टेब्लिश हो जाएगा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की डिग्री 26 साल बाद कंप्लीट होती है। अच्छा, उन्होंने जो 2 साल की थी वो भी 4 साल की कर दी है। और हमारी जो एजुकेशन है वो किस स्टैंडर्ड की है, अब वहां से अंदाजा लगा सकते हैं हमारी मैट्रिक कैसी, हमारी FSC कैसी, हमारी यूनिवर्सिटी लेवल क्या। यानी एक एजुकेशन बहुत कम है, फिर दूसरी वो भी इंतहाई लो स्टैंडर्ड है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसे। मोदी ने ना एक बयान दिया था, उसमें उसने कहा था कि भाई पाकिस्तान से अगर कोई भी आता है ना अपनी तालीम हासिल करके एक डिग्री लेके, तो भाई उनको रिजेक्ट कर दो। उनको कहो कि आप वो डिग्री आप वो पढ़ाई दे रहे हो जो हम 100 साल पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखिए हमारी FSC की बुक्स आज से 24 ईयर्स पहले पब्लिश हुई थी, जस्ट उनका फ्रंट पेज चेंज किया जाता है, सेम बुक्स चल रही हैं हमारे। तो अभी भी कितने इंडियन ऑथर्स पढ़े? जी बिल्कुल ऐसे। अब इंडिया तो हमसे बहुत आगे, इस सेंस में बहुत आगे है। हाँ देखिए हम जो है जिस चीज में इंडिया को डिफीट दे सकते हैं मुझे ये कि चलो हम एक मजहबी मुल्क हैं, एक इस्लाम वाला जज्बा है। मजहबी अगर हम देखें ना 25 करोड़ से 35 करोड़ है वहाँ पे मुसलमान भी वहाँ ज्यादा है। लोग सवाल करते हैं कि भाई तुम लोग जो हो एक छोटा मुल्क होने के बाद भी तरक्की नहीं की, और हम लोग अगर सवाल करें ना लोगों से, पाकिस्तानियों से, वो कहते हैं हम छोटा मुल्क है इसलिए नहीं तरक्की करें। हाँ देखिए उसमें तो बेसिकली बेईमानी। अब देखिए बेईमानी करप्शन का मतलब ये नहीं कि सियासतदान ही करते हैं, हम सब करते हैं। अब देखिए हम दिन में कितनी बार बिलवदा झूठ बोल देते हैं, कभी हमने नहीं सोचा ये भी एक किस्म की करप्शन है। अगर हम झूठ बोल सकते हैं इतनी दलेरी के साथ, हम कोई भी छोटी मोटी बुराई दलेरी से कर सकते हैं। वो अल्टीमेटली एक चेन चल पड़ेगी और हम अल्टीमेटली वो स्टेज पे चल जाएंगे जहां कोई रिकवरी का चांस नहीं। पाकिस्तान के साथ इंडिया का आने वाला फ्यूचर कैसा आप देखते हैं? देखिए अब उम्मीद है थोड़ी सी कि पाकिस्तान में अब थोड़ी सी यानी कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, कम से कम लोग करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आगे कुछ ना कुछ डायरेक्ट यानी कि जो सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो पहले तो ये था कि जो करप्शन वाले थे वो व्यक्ति के निशान बना के बाहर निकलते थे, इसका मतलब हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम बेटर हो सकते हैं। अब उम्मीद है, उनमें सारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं उनको सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसी पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करें जिसमें कुछ बेसिक गट्स हों, यानी कि एक करप्शन के वाला कैंडिडेट ना हो। सेकेंडली ये कि वो बंदा कुछ रोड मैप आपको दे सके, यही ना कि वही 20 साल पुरानी तकरीरें हमारे सामने दोहराई जाएं, हम दोबारा उसके पीछे चल पड़े। वो भी किसी से लिखवाई। बिल्कुल ऐसी, हाँ ये भी बात बिल्कुल ऐसी है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो हो गया यहाँ पे खत्म। बात हुई है हिंदुस्तान की,
बात हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जे 6 कंपनीज के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाया, तो बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, जे पाकिस्तान के ऊपर क्यों, हिंदुस्तान के ऊपर क्यों सैंक्शन नहीं लगते, और हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन लग भी जाए तो उसका जवाब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कैसे देते हैं, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर कैसे उसकी रिएक्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी बात हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान है एक गुलाम कंट्री, हिंदुस्तान है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और हिंदुस्तान स्वतंत्र है। हिंदुस्तान किसी की दबाव में काम नहीं करता, वो अमेरिका हो और चाइना भी हो और दुनिया में कोई भी कंट्री हो, हिंदुस्तान अपनी बात रखता है ईमानदारी के साथ। पाकिस्तान एक झूठ परसने वाली मुल्क है, पाकिस्तान की बात दुनिया में सुनाई नहीं देते, क्योंकि दुनिया जान चुके है जे पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो झूठा है। रही फॉरेन पॉलिसी की बात और सैंक्शन की बात, तो हिंदुस्तान की जितनी भी सारी कंपनी है, ऐसा कोई इनलीगल फंडिंग करता नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करता जे अमेरिका व दुनिया की कोई भी कंट्री हिंदुस्तान की कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दे, क्योंकि हिंदुस्तान करता ही नहीं ऐसा कोई काम। पाकिस्तान की मूलभूत कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। आज भी उन लोग स्कूल की तरफ जाते नहीं है, उन लोग जाते कहा मदरसा, और मदरसा से पढ़ने वाले कोई भी व्यक्ति दुनिया को लीड नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी अच्छा कंपनी में उसको सीईओ नहीं बनाएगा। तो पाकिस्तान की जो पहला जो ये है समस्या वो है एजुकेशन का, और पाकिस्तान की स्कूल में भी हिंदुस्तान की विरुद्ध में इतनी जहरी लेसन है उसको पढ़ाए जाते हैं, चैप्टर है उसको पढ़ाए जाते हैं, मतलब हिंदुस्तान की विरोध में पढ़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान एक दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान की, ये भी छोटी छोटी बच्चा उन लोगों को सिखाए जाते। तो आप लोग सोच सकते हैं जे पाकिस्तान कितनी जाहिल है, दुनिया के बारे में कितना नफरत रखते हैं। नफरत रखकर क्या हो गया, क्या हो गया आपको, कहाँ पहुंच गया आप लोगों ने देखा है, सोचा है? कभी सोचा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, कंट्री है, वो ये दुनिया में मतलब बता के फिरता है जे हम एक इस्लामिक कंट्री है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हम बहुत बड़ा ताकतवर है। क्या कहा जाए भाई साहब पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान की दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान की जो सरकार है इनलीगल चुनते हैं। पाकिस्तान की जनता की हाथ में कोई राइट नहीं है जो वो खुद अपनी पसंदीदा कोई सरकार प्रधान चुन सके। पाकिस्तान की जो सरकार है वो चुनता है अमेरिका, और अमेरिका के साथ में कौन रहता है? पाकिस्तान की जनरल, पाकिस्तान की आर्मी। तो दोस्तों, जब तक ये पाकिस्तान की आर्मी बैराक से बाहर निकाल के पॉलिटिकल करते रहेगा तब तक पाकिस्तान की कुछ होने वाला नहीं है। तो पाकिस्तानियों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ जो भाई आप लोग अपनी जे आर्मी है उन लोगों को कहो जो हद में रहे, अपनी बैराक में रहे, पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग जब तक पॉलिटिकल के अंदर इन्वॉल्व रहेगा तब तक आपके देश में कुछ होने वाला नहीं है। और डेमोक्रेसी
कहां से आएगा? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है। हिंदुस्तान की पब्लिक चुनता है अपनी सरकार। आप लोग कुछ दिन पहले देख चुके होंगे, जो 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया है गुजरात और हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन का। गुजरात में बीजेपी अच्छा मार्जिन से जीता है और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार चुका है, क्योंकि पहले बीजेपी का सरकार था हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के जो जनता है उनने ये देखा जो बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसलिए बीजेपी को हटा के कांग्रेस को लेके आए। तो ये है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो पावर है। हिंदुस्तान की जनता किसी से डरते नहीं है और हमारे जो सेना प्रधान है, सेना है, वो को भी इस निर्वाचन इलेक्शन की राजनीति जो पॉलिटिकल होते हैं, जियो पॉलिटिक्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। वो काम सरकार का है और जो हिंदुस्तान की सेना है उसका काम है देश को सुरक्षा में रखना। तो वो काम करते हैं और हिंदुस्तान की सरकार अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जैसे जियो पॉलिटिक्स होते हैं वो करते हैं। गुजरात में केजरीवाल ये सोच रहे थे जो झाड़ू से सफाई कर देंगे बीजेपी को, मगर कर नहीं पाया। वह झाड़ू ही साफ हो गया बीजेपी की ये आंधी से, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ा एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है और लगातार जीतते आ रहे हैं गुजरात और प्रधानमंत्री का होम स्टेट भी है गुजरात। दोस्तों ये था आज का रिएक्शन और रिएक्शन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करके रखना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करके आपकी जो दोस्त लोगों को देखने को मौका कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कौन सी वीडियो में आप लोगों को रिएक्शन चाहिए और मैं जरूर कोशिश करूंगा उस वीडियो में रिएक्शन देने का। तो दोस्तों आप लोग सब अच्छा रहे, मजे में रहे, खुश रहे। फिर मुलाकात होगी कोई नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।